अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जीरक और आप देख रहे हैं जिम लाइफ जीरक यूट्यूब चैनल। कैसे मेरे दोस्त जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं, बॉडी शॉडी बना रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक स्टीरॉयड के बारे में, एक स्टीरॉयड साइकिल के बारे में। तो बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि यार हमने बल्किंग करनी है लेकिन साइकिल हो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, बहुत ज्यादा हार्श भी ना हो, तो कोई ऐसी स्टीरॉयड साइकिल बता देंगे जिससे हमें अच्छा रिजल्ट भी मिल जाए और नुकसान भी कम से कम हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक स्टीरॉयड साइकिल ऐसी जो कि बल्किंग की होगी। हम उसके डिस्कस करेंगे नुकसान, उसके फायदे और उसकी कंप्लीट साइकिल। दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे जो बेसिक बल्किंग की साइकिल होती है वो मुश्तमिल होती है ज्यादातर टेस्टा, डेका, डायनाबोल वगैरह पे, ट्रेंड पे मुश्तमिल होती है। लेकिन हम डिस्कस करनी है ऐसी साइकिल जो कि सेफ साइड पे भी हो, जिसका नुकसान भी कम हो। तो इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे बल्किंग के लिए। ये बेशक एक कोई एडवांस बंदा हो या फिर नॉर्मल बंदा हो जो कि प्रोफेशनल हो ना हो, ये उसके लिए भी साइकिल है। तो हम डिस्कस करेंगे डायनाबोल की, डेका की, टेस्टोस्टेरोन एनाथेट की स्टीरॉयड साइकिल। जो इसमें डायनाबोल होगा वो हम रखेंगे ऑप्शनल, क्योंकि स्टीरॉयड साइकिल जो ओरल होती है, खैर स्टीरॉयड तो कोई यूज करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन जो ओरल है वो मेरे लिए बिल्कुल रेड फ्लैग होती है। तो आपने कोशिश करनी कि आप डायनाबोल ना ही यूज करें। लेकिन अगर आपने परचेज कर ली भी है या आपने माइंड बनाया हुआ है यूज करनी है, तो मैं आपको ऑप्शनल वो भी बता दूंगा कि आपने डायनाबोल कैसे लेके चलनी है थ्रू आउट द साइकिल। साइकिल दोस्तों आप करेंगे 10 वीक की। आपका जो टेस्टोस्टेरोन होगा और जो आपका डेका होगा वो आपका चलेगा पूरे के पूरे 10 वीक, यानी कि 2.5 महीने। लेकिन जो आपका डायनाबोल होता है जो कि आपका ऑप्शनल होगा, अगर आपने डायनाबोल यूज करना है तो क्या वो आप करेंगे तीसरे से लेके 8वें वीक के लिए। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, दरमियान के जो आपके 6 वीक होंगे आपने सिर्फ वो यूज करना है डायनाबोल। इससे एक्सीड नहीं करना। 6 वीक बहुत ज्यादा है, बल्कि मेरी नजर में तो 4 वीक बहुत है। लेकिन अगर आपने करनी है तो 6 वीक यूज कर ले, इससे एक्सीड आपने डायनाबोल नहीं करनी। अब बात करते हैं इस साइकिल के कुछ फायदों के बारे में। इस साइकिल का सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है स्ट्रेंथ गेन। डायनाबोल, डेका और टेस्टा की जब आप साइकिल करते हैं तो आपको बहुत अच्छा स्ट्रेंथ गेन मिलता है। स्ट्रेंथ गेन के साथ साथ ये आपको बहुत अच्छा मास गेन भी देता है। जो बेसिक बॉडी बिल्डर होते हैं जिन्होंने पहली दफा स्टीरॉयड साइकिल करनी होती है, वो जब ये यूज करते हैं तो उनको पहली साइकिल से ही तकरीबन 10 से 12 पाउंड का गेन मिलता है। ये मैंने बड़ा बेसिक गेन बताया आपको, लोगों को इससे ज्यादा भी मिल जाता है। इसके अलावा ये जिम में आपके एंड्योरेंस को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, आपकी स्ट्रेंथ के साथ साथ आपके स्टेमिना को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा ये। अब बात करते हैं इस स्टीरॉयड साइकिल के कुछ नुकसान के बारे में कि अगर आप इस स्टीरॉयड साइकिल करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहला नुकसान ये है कि आपको जो है बॉल्डनेस, गंजेपन की शिकायत हो सकती है, आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो सकते हैं इस साइकिल के दौरान। दूसरा, आपको एक्ने रहना स्टार्ट हो जाएगा, आपको जो है मतली रहना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि उल्टी उल्टी फील होना स्टार्ट हो जाएगी। रात के टाइम आपको सोने में थोड़ी सी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप इन सब कंपाउंड की ओवरडोज कर लें या फिर स्पेसिफिकली आप डायनाबोल की ओवरडोज कर लेंगे तो आपको जॉन्डिस भी हो सकता है। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं इन तीनों कंपाउंड्स की साइकिल, कि आपने इन तीनों कंपाउंड की साइकिल कैसे करनी है। वो जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप 10 वीक की साइकिल करेंगे, आपकी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, आपका होगा पहला वीक। पहले वीक को आपने करना है, आपने मंडे को लेनी है पहली डोज, आपने लेना है 100 mg टेस्टोस्टेरोन और 100 mg लेना है आपने डेका। इन दोनों को मिक्स करना है और इंजेक्ट कर लेना है। फिर आप देंगे 2 से 3 दिन का गैप, फिर आपका आ जाएगा जुमेरात, दूसरी डोज बनेगी, आपने दोबारा से करना है 100 mg आपने लेना है टेस्टोस्टेरोन सिर्फ। आपने दूसरी डोज में, पहली वीक की दूसरी डोज में डेका इंक्लूड नहीं करना और इंजेक्ट कर लेना है। आपका पहला वीक क्लोज हो जाएगा, आपका दूसरा वीक स्टार्ट होगा। दूसरे वीक में आपने करना है अपनी डोज को बढ़ाना है। आपने लेना है मंडे वाले दिन 100 mg डेका और 200 mg टेस्टोस्टेरोन, इन दोनों मिक्स करना है और इंजेक्ट कर लेना है। फिर आपने देना है 2 दिन का गैप। आपने जुमेरात को अपने दूसरे वीक की दूसरी डोज कैसे लगानी है, आपने दोबारा से लेना है 200 mg टेस्टोस्टेरोन और 100 mg डेका, इन दोनों को मिक्स करना है और इंजेक्ट कर लेना है। तो इस हिसाब से आपकी जो पहले वीक के बाद दूसरी वीक की जो डोज रहेगी वो रहेगी 400 mg टेस्टोस्टेरोन एनाथेट और रहेगी डेका की 200 mg। दोस्तों अगर आप इसमें टेस्टोस्टेरोन की और डेका की थोड़ी सी मिकदार बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। आप इसको वीकली 500 mg टेस्टोस्टेरोन एनाथेट और 250 से 300 mg डेका भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी नजर में आपको सेफ साइड चलना चाहिए और आपको 400 mg टेस्टोस्टेरोन और तकरीबन 200 mg डेका ही लेना चाहिए। लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप 100 mg मजीद बढ़ा सकते हैं वीकली। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, आपने अपनी दूसरे वीक वाली डोज दूसरे वीक से लेके 9वें वीक तक सेम लेके चलनी है। दरमियान वाले जो आपके 8 वीक होंगे आपकी सेम डोज रहेगी। आपने वीकली 400 mg टेस्टोस्टेरोन एनाथेट और 200 mg डेका लेना है 9वें वीक तक। उसके बाद आपका लास्ट वीक आ जाएगा, आपका 10वां वीक स्टार्ट हो जाएगा। 10वें वीक में आपने करना है, 10वें वीक में आपने दोबारा से पहले वीक वाली डोज रिपीट करनी है। आपने लेना है 100 mg टेस्टोस्टेरोन, 100 mg डेका, उसमें मिक्स करना है। मंडे वाले दिन आपने इंजेक्ट कर लेना है। 2 दिन का गैप देके आपने दोबारा से इंजेक्ट करना है। थर्सडे वाले दिन 100 mg टेस्टोस्टेरोन अकेला और अपनी साइकिल को कर देना खत्म। ये तो होगी इंजेक्टेबल्स की साइकिल। अब आप कहेंगे भाई डायनाबोल इसमें कहां गया। डायनाबोल जो है अगर आपने करना है तो उसका भी मैं चार्ट मेंशन कर देता हूं। डायनाबोल आपने इंक्लूड करना है अपने तीसरे वीक से। दोबारा बताऊंगा, तीसरे से लेके आपने 8वें वीक तक दरमियान वाले 6 वीक आपने डायनाबोल यूज करनी है। चार्ट में आप देख सकते हैं जो डायनाबोल होगा वो आपका तीसरे से लेके 8वें वीक तक चलेगा, दरमियान वाले 6 वीक चलेगा। आपने इसकी किसी डोज से छुट्टी नहीं लेनी। अब डोजेज की बात करते हैं,
दोस्तों डायनामोल की डोज होगी वो रहेगी 30 mg पर डे। जी हाँ, आपने 6 के 6 वीक डेली 30 mg खानी है। 30 mg से कम करनी तो कम कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन इसको बढ़ाना नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है ऑलरेडी। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इसकी एक नॉर्मल डोज लेके चलनी है। 6 के 6 वीक चार्ट में देख सकते हैं, आपने डायनामोल थ्रू आउट लेके चलनी है सेम डोज। उसके बाद दोस्तों दोबारा आते हैं इंजेक्टेबल की तरफ। 10वें वीक में आपकी इंजेक्टेबल अभी खत्म हुई हुई है, आपने अपनी स्टीरॉयड साइकिल खत्म कर दी। इसके बाद आप देंगे 2 हफ्ते का गैप और अपनी स्टार्ट कर देंगे पीसीटी। पीसीटी के बारे में अगर आप दोस्तों नहीं जानते तो कोई मसला वाली बात नहीं है, लेकिन पीसीटी आपने लाजमी करनी है। अगर आप पीसीटी के बारे में नहीं जानते तो उसकी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूँ, वो जाके देख लें। आपने लाजमी उसको देखना है, उसको फॉलो अप करना है। और जैसे कि मैंने बताया कि स्टीरॉयड साइकिल के बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, तो इसके नुकसान से बचने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस करने पड़ेंगे। कुछ स्टीरॉयड साइकिल के दौरान, कुछ स्टीरॉयड साइकिल खत्म करने के बाद। उन प्रिकॉशंस में मैंने काफी ज्यादा वीडियो बनाई है, उनका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ, एंड स्क्रीन में भी वीडियो डालता हूँ, जाके देख लें, उसको फॉलो करें। दोस्तों मेरी अच्छी वीडियो कैसी लगी, होप लगता है वीडियो अगर मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दें, मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।